हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 11 ठीक है का पढ़ाने जा रहा हूं मैं। और आप लोगों को अभी थोड़ा सा अजीब लगेगा, कक्षा 10 पढ़ के आए हैं आप लोग, एकदम सारी चीज़ें नई नई सी प्रतीत होंगी, लेकिन घबराना नहीं है। जो बच्चे मैथ्स लिए हैं वो किताब हर्षरूप शर्मा ठीक है ले लें, और फिजिक्स के लिए आप लोग कुमार मित्तल की किताब ले लें। पुरानी नई कोई भी आपको मिल जाए वो किताब आप ले सकते हैं, और मैथ्स के लिए हर्षरूप शर्मा ठीक है बच्चा लोग। बाकी आपको थोड़ा सा नया लगेगा, उस पर ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। तो सबसे पहला टॉपिक आपका जो है मैथ्स में वो है समुच्चय। क्लास 11th में सबसे पहला टॉपिक है आपका समुच्चय, ठीक है बेटा। समुच्चय टॉपिक फर्स्ट। तो बेटा ये समुच्चय होता क्या है, आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि समुच्चय है क्या, किसने दिया। ठीक है, समुच्चय दिया था जॉर्ज कैंटर ने 1818 में। किसने? जॉर्ज कैंटर ने 1818 ईस्वी में, ठीक है। जॉर्ज कैंटर ने 1818 में दिया था, इनका पास हुआ था। इससे पहले भी एक वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने समुच्चय दिया था, पास नहीं हुआ था। क्यों नहीं पास हुआ था और इनका पास क्यों हुआ? भाई आप मेरे सामने कोई प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, तो पहले हम उसका रीजन पूछेंगे, क्या रीजन है। अगर आप हमें संतुष्ट करेंगे तो हम आपको पास करेंगे, आप हमें संतुष्ट नहीं करेंगे तो हम पास नहीं करेंगे। तो जॉर्ज कैंटर से पहले जो आए थे उनसे पूछा गया, भैया ये बताइए आप समुच्चय लेके आए हैं तो समुच्चय है क्या। तो समुच्चय का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। समुच्चय का मतलब होता है कि सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह या संग्रह। देखो हम लिख देते हैं, थोड़ा सा बड़ी डेफिनेशन है, अभी अजीब लगेगी। क्या कहेंगे? सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं, ठीक है बेटा, समुच्चय कहते हैं। अब बेटा आपसे अगर हम पूछें कि यहाँ पर कैसी सुपरिभाषित वस्तुएं, उनका कैसा समूह या कैसा संग्रह, तब आप क्या जवाब देंगे? ठीक है, तो सुपरिभाषित वस्तुओं का मतलब होता है, सुपरिभाषित वस्तुओं का उनसे भी यही पूछा गया, लेकिन उनके पास इसका कोई जवाब नहीं मिला। फिर जब जॉर्ज कैंटर आए तो इनसे पूछा गया, भैया आप बताइए, तो उन्होंने बताया कि सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। फिर जॉर्ज कैंटर से पूछा गया, भैया आप ये बताओ कि सुपरिभाषित वस्तुओं का मतलब क्या है, ठीक है। तो जॉर्ज कैंटर ने उनको सेटिस्फाई कर दिया, तभी तो समुच्चय लागू हुआ। नहीं कर पाते तो क्या समुच्चय आज हम लोग पढ़ते? नहीं पढ़ते। अब इसका मतलब क्या है सुपरिभाषित? जैसे आप लोग घर पे कहते हो 6 कप 1 केतली, सुना है बेटा? कभी कोई रिश्तेदार आ जाए आपके घर में तो मम्मी अगर मंगाएंगी तो ये नहीं कहेंगी बिटिया कि 6 कप 1 केतली ले आओ। मम्मी क्या कहेंगी उस समय? हाँ यही टी सेट ले आओ, ठीक है। या अगर गर्मियों का समय है, भाई सर्दी है तो चाय पिलाओगे तो कप और केतली चाहिए। अब गर्मियों का समय है तो कहेंगी 6 गिलास उठा लाओ, 1 जग ले आओ, ये कहेंगी? नहीं कहेंगी। क्या कहेंगी? बेटा लेमन सेट निकाल लो, है ना? क्या कहेंगी? लेमन सेट निकाल लो। तो अब देखो बेटा 6 कप 1 केतली 7 वस्तुएं हो गई। अब हमने इनको अलग अलग नाम की जगह क्या किया, एक नाम में कन्वर्ट कर दिया। 6 गिलास 1 जग था, हमने क्या कह दिया? लेमन सेट हो गया, ठीक है। जैसे अंगूर, अंगूर का गुच्छा होता है तो क्या कह देते हैं? अंगूर का गुच्छा। भी नहीं कहेंगे बेटा 10 अंगूर दे दो, 1 अंगूर का गुच्छा दे दो। तो अगर आप किसी भी वस्तुओं को एक सुपरिभाषित नाम देते हैं तो ऐसे नाम या समूहों के संग्रह को हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक। अब अगर आपसे हम कह दें, देखिए समुच्चय की बहुत सारी खास बातें होती है। समुच्चय जब ही मान्य होता है कि जब सभी का मत एक हो। अगर सबके मत अलग अलग हो गए तो फिर वो समुच्चय नहीं होगा। सभी का मत एक होना चाहिए, ठीक। कैसे? समझिए मेरी बात। जैसे मान लीजिए आप किसी कक्षा में पढ़ रहे हैं,
अब आप कक्षा 11 में गए, अभी आप कक्षा 10 में थे और अभी रिजल्ट आपका नहीं आया, तो आपसे पूछा जाए बेटा ये बताइए कि आपकी क्लास में सबसे बुद्धिमान स्टूडेंट कौन है। ठीक है, आपकी क्लास में सबसे बुद्धिमान स्टूडेंट कौन है, तो सभी बच्चे अपना नाम लिख देंगे सबसे पहले। फिर सभी बच्चे अपना नाम लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, फिर दूसरे सहेली का नाम जो उनकी खास होगी। अगर कोई दुश्मन है तो उसका नाम लिख देंगे सबसे लास्ट में, या लिखेंगे ही नहीं कि वो गधी है बिल्कुल, भले ही वो होशियार हो। बात समझ में आ रही कि नहीं। अब अगर यही बात हम आपसे कहें, क्या कहें बेटा, अगर हम आपसे ये बोलें कि बेटा ये बताइए जैसे रिजल्ट आ जाएगा तो कक्षा 10 के वे छात्र या वे छात्राएं जिन्होंने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया, तो क्या आप अपना मत बदल पाएंगे? नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि वहां पे रिजल्ट आपके सामने है। चाहे क्लास का कोई भी बच्चा हो, क्लास का तो छोड़िए, अगर पूरे स्कूल के बच्चों से पूछेंगे तो सभी का मत एक ही आना है कि प्रथम इन्होंने पाया, द्वितीय इन्होंने और तृतीय इन्होंने पाया। बात समझ आ रही है। तो जब सभी का मत एक होता है तब आप क्या करते हो, वो चीज समुच्चय में आती। जैसे हम कह दें इस कक्षा के सबसे सुंदर विद्यार्थियों का समुच्चय, तो सब कहेंगे भाई हम तो सलमान खान है, हम शाहरुख खान है। ठीक, कोई नहीं कहेगा कि नहीं हम इस हीरो नहीं लगते हैं। सब अपना अपना नाम लिख देंगे और दुश्मनों का छोड़ देंगे। तो ऐसी वस्तुएं समुच्चय नहीं होती। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं हो रही है? समुच्चय क्या होता है, सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह या संग्रह को हम लोग समुच्चय कहते हैं। और समुच्चय को हमेशा बेटा करली ब्रैकेट में लिखा जाता है। इस ब्रैकेट को हम लोग क्या कहते हैं, करली ब्रैकेट। तो समुच्चय हमेशा आपका किस में लिखा जाता है, इस ब्रैकेट में। और भी समुच्चय के रूल्स होते हैं। क्या रूल होते हैं कि समुच्चय को कभी भी रिपीट नहीं किया जाता है, मतलब कोई भी अंक रिपीट नहीं होता है। जैसे आपने लिख दिया एक अल्फाबेट, हम एक शब्द आपको दे रहे हैं अल्फाबेट, और बेटा हम कह दें आपसे इसका समुच्चय बनाइए, तो ALPHBET आप ये वर्ड लिखेंगे। लेकिन हमने 2 बार ए था, हमने क्या किया, केवल एक बार लिया। क्यों? क्योंकि समुच्चय के अंदर कोई भी चीज आपकी रिपीट नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? तो पहले बताइए इसमें आपको कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो बेटा आगे आगे क्या मतलब, थोड़ा सा बढ़ते हैं अब हम लोग। ये तो बेसिक जानकारियां थी, अब थोड़ा एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। तो आपको सबसे पहले समुच्चय में 2-3 साइन पहचानना है कि अगर आपकी इस तरह से 2 बिंदी लगी, ये रेशियो नहीं है, यहाँ पे अनुपात नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं सच दैट, या हिंदी में आप कह सकते हैं जो कि। क्लियर? अगर ऐसा एक साइन बना है तो इस साइन को हम लोग क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू। हिंदी में कहेंगे संबंध रखता है या रखती है। क्लियर है? संबंध रखता है, बिलोंग्स टू। और अगर इस तरह से बना दिया जाए उल्टा ए, तो इसको कहते हैं व्हाइल, जबकि। समझ रहे हैं कि नहीं? एन कहीं लिखा मिलेगा, इसका मतलब होता है नेचुरल नंबर्स। क्या होता है? नेचुरल नंबर्स। डब्लू कहीं लिखा मिलेगा, इसका मतलब होता है होल नंबर्स। ठीक है, आई कहीं लिखा मिलेगा, इसका नंबर होता है, मीन होता है इंटीजर्स, पूर्णांक। वाई नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटा, 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। होल नंबर्स क्या होते हैं, जिसमें 0 भी ऐड कर दिया जाए। ठीक है, इनफाइनाइट तक। इंटीजर्स क्या होते हैं, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, इस तरह से माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक के सभी नंबर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीजर्स बोलते हैं। होल नंबर, नेचुरल नंबर, व्हाइल, बिलोंग्स टू, सच दैट। ठीक है, ये आपके साइन अभी मिलेंगे आपको। अब बेटा देखो समुच्चय लिखने के 2 ढंग होते हैं, है ना। समुच्चय कितने ढंगों से लिखा जाता है, 2 ढंगों से। कौन कौन से वे 2 ढंग होते हैं, जानते हैं? नहीं जानते?
अभी कहाँ से जानो, अब जानोगे। एक होता है आपका सेट बिल्डिंग मेथड, सेट बिल्डिंग मेथड, या हिंदी में कहते हो इसको समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है। दूसरा होता है रोस्टर मेथड, इसको हिंदी में कहते हैं रोस्टर विधि, ठीक है। तो ये दो मेथड से आपका समुच्चय लिखा जाता है, एक तो सेट बिल्डिंग मेथड, दूसरा रोस्टर मेथड, ठीक है। अब बेटा देखो हम चलते हैं एक्सरसाइज पे, तो और आगे बढ़ते हैं इससे। समुच्चय कितने प्रकार से होते हैं, जैसे हम आपसे कह दें बेटा एकल समुच्चय बताइए क्या होता है। एकल समुच्चय है ना, क्या समुच्चय, एकल समुच्चय, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हो सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, ठीक है। ऐसा समुच्चय, कैसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें ओनली एक अवयव हो, जिसमें ओनली एक अवयव हो, क्या कहलाएगा, एकल। हाँ, जैसे हम लिख दें 3 या अलग से लिख दें 4, देखो बेटा एक एक अवयव है, कर्ली ब्रैकेट में घिर गया, तो ये कैसा समुच्चय हो गया, एकल समुच्चय। अच्छा एक आप लोगों से पूछें, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय एकल होगा या नहीं, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय एकल होगा या नहीं। तो बेटा सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सम अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो सम भी हो और अभाज्य भी हो तो ऐसी एक मात्र संख्या 2 होती है। अगर 4 पे जाओगे तो वो 2 से कटती, फिर कोई नहीं होती। सम और अभाज्य दोनों बातें आ जाएं तो ऐसी संख्या आपकी ओनली 2 है। और इसके लिए आपके देखिए एक ही अवयव आया, तो ये कैसा समुच्चय हो गया, एकल समुच्चय। बात समझ आ रही है, ठीक। अगर हम आपसे कह दें रिक्त समुच्चय, कौन सा, रिक्त समुच्चय, या इंग्लिश में इसको कहते हैं नल सेट, ठीक है। रिक्त समुच्चय या नल सेट एक ही बात है, एक ऐसा समुच्चय, कैसा समुच्चय, जिसमें एक भी अवयव ना हो। रिक्त समुच्चय का मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, एक भी अवयव ना हो, उसको हम लोग कहते हैं रिक्त समुच्चय। इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, या फाई से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, किससे, या तो कर्ली ब्रैकेट या तो फाई। हाँ, अगर आपने ऐसे लिख दिया कर्ली ब्रैकेट के अंदर फाई, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका फिर चेंज हो गया किस समुच्चय में, एकल समुच्चय में। क्योंकि बेटा ये क्या बन गया, अब ये अब एक अवयव बन गया, फाई क्या बन गया, एक अवयव। फाई को क्या कहोगे, एकल समुच्चय। बात समझ में आ रही है। तो ये समझ में आया समुच्चय लिखने के 2 ढंग, सेट बिल्डिंग मेथड, रोस्टर मेथड। एकल समुच्चय एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो। समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, एकल होता है, क्योंकि इसमें एक ही मात्र संख्या 2 होती है। रिक्त समुच्चय नल सेट, जिसमें या तो रिक्त ब्रैकेट ऐसे इस तरह से बनाते हैं ओनली 5, और अगर इस तरह से लिख दिया तो ये क्या हो गया, एकल समुच्चय हो गया, ठीक है। फिर हम आपसे बात करते हैं कि बेटा आपने नाम सुना होगा ये परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइनाइट सेट। दूसरा होता है अपरिमित समुच्चय, यानी इनफाइनाइट सेट, है ना। एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या एक लिमिट में हो, एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या लिमिटेड हो, क्या कहलाएगा, परिमित समुच्चय। और एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या लिमिटेड ना हो, क्या कहलाएगा, हाँ, अपरिमित समुच्चय। तो देखो जैसे हम आपसे कह दें बेटा दिनों के नाम का समुच्चय, दिनों के नाम का समुच्चय,
तो बेटा आपको ये तो पता ही होगा सभी बच्चों को कि दिन कितने होते हैं, 7। 8वां दिन अभी तक बना क्या? नहीं बना। तो दिन जब 7 होते हैं तो समुच्चय कैसा होगा? परिमित, क्योंकि हम इसके अलावा 8वां दिन ला ही नहीं सकते, मैक्सिमम 7। फिर अगर हम कहें वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो कैसा समुच्चय होगा बेटा? ये भी परिमित होगा। क्यों? क्योंकि वर्ष में ओनली कितने महीने होते हैं? 12 महीने। ठीक, 13वां आप ला पाओगे क्या कहीं से? नहीं ला पाओगे। फिर अगर हम कह दें आपसे कि 1 से 100 तक की संख्याओं का समुच्चय, 1 से 100 तक की संख्याओं का समुच्चय, तो 1 से 100 तक की संख्याओं का मतलब क्या हुआ भाई? एक लिमिट है कि हमें 100 तक जाना है, तो परिमित। ठीक, अब अपरिमित समुच्चय क्या होता है? अपरिमित समुच्चय जैसे हम कह दें आपसे कि चुनाव के टाइम प्रचार में आने वाली पब्लिक की संख्या, चुनाव प्रचार में आने वाली पब्लिक की संख्या। ठीक है, तो ये बेटा कैसी होगी? ये संख्या कैसी होगी? अपरिमित होगी। गिन सकते हैं क्या कितना आदमी आया? नहीं गिन पाते। हम आपसे कह दें प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो बेटा आपको ये भी पता है कि प्राकृतिक संख्याएं तो बहुत ढेर भर होती है, कोई लिमिट दी नहीं है, तो ये भी कैसा हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इतना आप लोग नोट कर लें पहले, फिर आगे। चलो बेटा अब चलते हैं हम आपकी एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज 1A। ठीक है, पढ़िए थोड़ा घर पे, इंटरेस्ट आएगा। जिसके पास बेटा किताब नहीं है वीडियो खोल के रखे मेरा, और सामने इसी से सवाल नोट करते जाए, पढ़ते जाए, मजा आएगा। हम आपको एक एक सवाल कराएंगे, कोई भी सवाल नहीं छोड़ेंगे, तो आप लोग टेंशन ना लें। बस किसी भी बुक का अगर इंतजाम हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप इसी से पढ़िए, आप पढ़ाई कर पाएंगे इतनी। फर्स्ट नंबर है, लिखा है रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स अथवा बिलोंग्स नॉट, अथवा बिलोंग्स नॉट भरिए। जब समुच्चय A बराबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है हो। अब बेटा देखो ये सवाल दिए और क्वेश्चन इसके दिए हैं 6, सारे कराएंगे आप लोगों को। आप लोग परेशान ना हो, बस टेंशन फ्री होके पढ़ें। कोई दिक्कत आपको आ रही है कमेंट करके पूछें, या जो आपको सुविधा लगे उस तरह से आप पूछ सकते हैं। अब बेटा देखो इसमें क्या पूछा है, कह रहा रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स या बिलोंग्स नॉट भरिए जब समुच्चय A की वैल्यू ये। तो देखो 5 डॉट 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 A, 5 इस A में दिया गया है, हाँ दिया गया है, तो आप क्या भरेंगे? बिलोंग्स। ठीक है, अगर 8 बिलोंग्स टू A, 8 यहाँ कहीं है? नहीं है, तो आप क्या भरोगे? बिलोंग्स नॉट। अब 0 देखिए, 0 है कहीं? नहीं है, बिलोंग्स नॉट। 4 है तो बिलोंग। 2 है बिलोंग्स। 10 है? नहीं है, तो बिलोंग्स। क्लियर हुआ? ये पहला क्वेश्चन था आपका, तो इसमें केवल बिलोंग्स टू और बिलोंग्स नॉट टू भरना था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे कहा गया है निम्नलिखित समुच्चयों के अवयवों को लिखिए। निम्नलिखित समुच्चय के अवयवों को
अवयवों को लिखिए। क्या लिखना है? जैसे इन्होंने कहा है पहला जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो बेटा किससे प्रारंभ हो रहा है? जे अक्षर से। तो ये सभी को पता होगा। देखो जनवरी फरवरी सभी को आते हैं, तो जे से जनवरी एक होता है, जून एक होता है, जुलाई हो। लेकिन ऐसे अधूरा है जब तक आप इस पे कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। इसके अलावा कोई भी मंथ जे से प्रारंभ नहीं होता है। दूसरा है भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। बेटा देखो वही बात आ गई जो अभी थोड़ी देर पहले की थी। क्या? अब 10 प्रतिभाशाली लेखक हैं, तो किसी को तुलसीदास अच्छे लगते हैं, किसी को तुलसीदास बहुत बुरे लगते हैं, किसी को कबीरदास अच्छे लगते हैं, तो कोई कहता है कबीरदास बहुत बुरे थे। तो आपका जो मत है वो सबका अलग अलग जाएगा, तो ये आपका समुच्चय नहीं हो सकता। आप क्या लिखेंगे? समुच्चय नहीं हो सकता है। क्लियर है? क्या लिखना है? समुच्चय नहीं हो सकता, क्योंकि सभी का मत यहाँ पर अलग अलग हो जाएगा। अब जैसे थर्ड नंबर की ओर चलते हैं, इसमें लिखा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ठीक है बेटा। अब विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज। अब कोई को रोहित अच्छे लगते हैं, रोहित शर्मा, कोई कहता नहीं कोहली फॉर्म में चल रहे हैं, ठीक है, कोई कहेगा सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छे थे, अब किसी को रोहित शर्मा से नफरत है। तो ये समुच्चय देखो सबके मत अलग अलग हो रहे हैं, तो फिर से क्या लिखोगे आप? ये वाला आंसर कि समुच्चय नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही इतनी? ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहे हैं आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। सभी बालकों का संग्रह। ठीक है, तो इसमें देखिए अब आप लिख सकते हैं कि आपकी कक्षा में एक लिमिटेड संख्या बालक हैं, 1 2 3 4 5 जो भी है उनके नाम। तो अब आपकी कक्षा में जो भी पढ़ रहे हैं वो हम तो नहीं जानते हैं, आप लिख सकते हैं, डॉट 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 करके छोड़ देंगे। ठीक है, आगे कह रहे हैं 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम है तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 100, और इस तरह से आप लिख देंगे। तो 100 से कम प्राकृत संख्याओं का संग्रह हो गया। फिर कह रहे हैं लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो लेखक प्रेमचंद ने कौन कौन से, जैसे गबन, गोदान, इसमें प्रेमचंद के ही लिखना है। और बेटा आप लोग हिंदी ज्यादा पढ़ते हो, हमको नहीं आती है, ठीक है, आप लोग लिख लीजिए। समुच्चय हो सकता है, बस इतना पता है। अब पता करने के लिए थोड़े से याद है, हिंदी नहीं आती है हमको। फिर कह रहे हैं सभी समपूर्णांक संख्याओं का संग्रह। सभी समपूर्णांक संख्याओं का संग्रह, है ना। तो इसमें सभी समपूर्णांक संख्याएं 2 4 6 8 10 डॉट 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 अनंत तक। ठीक, अब कह रहे हैं इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। ये भी आप लिख सकते हैं, जैसे 12 प्रश्न आए तो 1 2 3 4 डॉट 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 12। क्लियर है। फिर कह रहा विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, वो भी नहीं लिख सकते। क्यों? लड़कियां छिपकली देख लेती दीवार में तो दूर भागने लगती।
कॉकरोच दिख गया किचन में तो पसीने निकले आते हैं, उनके लिए तो छिपकली और कॉकरोच ही बहुत खतरनाक है। तो फिर अगर जिराफ और उन्हें बिस्कापर, अजगर ये सब दिख जाएंगे तो पसीना निकल आएगा। तो ये भी आप समुच्चय नहीं लिख सकते। तो पहला और दूसरा नंबर जो कराया क्लियर हुआ, ठीक है। अब चलते हैं आगे थर्ड नंबर पे, ठीक है। पढ़िए आप मन लगा के, समझ में आएगा। अगर आप रेगुलर वीडियो देखोगे बेटा तो श्योर है कि आपको 100 में 100% क्लियर होगा। और टीचर क्लास में एक बार पढ़ाता है तो दोबारा आपको वैसा नहीं पढ़ाता है। भाई आप कुछ पूछोगे समझा देगा, लेकिन इस वीडियोस में आपको ये फायदा है, आप एक नहीं 100 बार चाहोगे तो टीचर बिल्कुल सेम वैसे ही पढ़ाएगा। समझ रहे हैं ना बात। कितने भी बार प्ले करके देखो, जब तक मन ना भर जाए तब तक प्ले करके देखो। तो चलो चलते हैं तीसरे नंबर में। इसमें लिखा है थर्ड में 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं में से, 30 तक की संख्याओं में से, संख्याओं में से उन संख्याओं के समुच्चय को बनाओ। उन संख्याओं के समुच्चय को बनाओ। किन संख्याओं के समुच्चय बनाओ बेटा, चलो देखते हैं। जिसके अंत में 5 हो, जिसके अंत में 5 हो, जिसके अंत में 7 हो, जिसके अंत में 7 हो, जिसके अंत में 0 हो, जिसके अंत में 0 हो, जिसमें अभाज्य संख्याएं हो, जिसमें सम संख्याएं हो, जिसमें सम संख्याएं हो, जिसमें विषम संख्याएं हो, जिसमें विषम संख्याएं हो। इतने सारे क्वेश्चन आपके थर्ड नंबर में दिए हैं, ठीक है। अब बेटा जिसके अंत में 5 हो, कहां से कहां के बीच में, 1 से 30 के बीच में, तो सबसे पहले तो 5 ही हो गया जो कि 1 से 30 के बीच में आता है। 15 हो जाए, 25 हो जाएगा। अब 35 कर दिया तो 30 से बड़ा बेकार। कह रहे जिसके अंत में 7 हो तो ऐसे ही 7 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। कह रहे जिसके अंत में 0 हो तो 0 अगर लिखेंगे तो 1 से कम हो जाएगा तो नहीं लिखेंगे। 10, 20 और 30 तक कहा है तो 30 हो जाएगा। जिसमें अभाज्य संख्याएं हो तो बेटा देखो अभाज्य संख्या 2 होती है, 1 नहीं होती। एक ना भाज्य ना अभाज्य, 2 होती है। 3 होती है, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ठीक है। ये देखो इसमें ये सारी अभाज्य संख्याएं होंगी। कह रहे सम संख्याएं हो तो 2, 4, 6, 8, 10, ये तो जानते हो 30। जिसमें विषम संख्याएं हो 1, 3, 5, 7, 9 और डॉट 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 29। तो ये आपका क्या हो गया, थर्ड नंबर क्वेश्चन। बताइए कुछ कठिन है? कुछ नहीं है। ऐसा लग रहा है छोटे बच्चों वाली गिनती पढ़ रहे हैं, गिनती पढ़ा चलते वही चल रहे हैं। सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, और कुछ है ही नहीं। थोड़ा सा अजीब लगेगा, कभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, ठीक है। अब आप पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहें तो आप पढ़ के इंजीनियर क्या साइंटिस्ट बन सकते हैं। बट बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, बोल देता है ऑनलाइन में मजा नहीं आता है। कोशिश करिए, थोड़ा आदत डालिए, क्योंकि अभी आदत आपको बहुत लंबे समय तक के लिए डालनी है, ठीक है ना। अगर ऐसे आप सोचेंगे जब स्कूल खुलेंगे तब पढ़ेंगे, तब तक पढ़ाई बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। चौथा नंबर कह रहा मैथमेटिक्स शब्द में, मैथमेटिक्स स्पेलिंग जानते हो भाई सभी लोग, ये होती है मैथमेटिक्स। शब्द में आए हुए, शब्द में आए हुए ए स्वरों का
और बी अक्षरों का समुच्चय लिखिए। अक्षरों का समुच्चय लिखिए। ठीक है। अब देखो भाई, ए स्वर है, स्वर है ए, तो इसमें देखिए स्वर ए है, ई है, आई है, और कोई स्वर है नहीं है, ए ई आई। अब बी अक्षरों का है तो देखो एम अक्षर होता है, ए भी अक्षर होता है, टी भी, एच भी, ई भी अक्षर होता है। बस रिपीट नहीं करेंगे, एम डबल बार आ गया तो एक ही बार लिखेंगे, ए डबल बार आ गया, टी भी लिख चुके हैं, ठीक है, आई, सी, एस। तो क्लियर हुआ, ए ई आई और एम ए टी एच ई आई सी एस अक्षरों का। अगर यहां केवल ये बोलते कि व्यंजनों का, तो फिर हम इसमें ए ई आई को ऐड नहीं करते, लेकिन इन्होंने क्या बोला है, अक्षरों का, और अक्षर चाहे वो स्वर हो या व्यंजन तो सारे होते हैं। ठीक है। 5वें नंबर में कह रहे हैं, निम्नलिखित समुच्चयों में अन्य अवयवों के, निम्नलिखित समुच्चयों में अन्य अवयवों के आधार पर तारांकित अवयव को लिखिए। तारांकित अवयव को लिखिए। ठीक है बेटा। तो जैसे पहला है राम 2 4 6 8 और फिर यहाँ पर स्टार।